नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन वन वन्य जीव और उनके संरक्षण से है। तो आज हम आगे बढ़ने से पहले कक्षा में एक नया विद्यार्थी आया है जो अपना परिचय दे रहा है और वो उस बच्चों में क्यूरियोसिटी है, जानने की क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है। और एनसीईआरटी सिलेबस का ये महत्वपूर्ण रोल है कि वो चाहते हैं कि बच्चों में क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा पैदा की जाए। सबसे पहले जिज्ञासा होगी तभी हम सीख पाएंगे। हम क्यों पढ़ रहे हैं सबसे पहले हमें पता होगा, तभी हम पढ़ पाएंगे। हम क्या सीखना चाह रहे हैं, वन्य और वन्य जीव और उनका संरक्षण राजस्थान में किस तरीके से है, ये हमारे अंदर जिज्ञासा होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अपने माँ बाप या अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाह रहे हैं, उनके उम्मीदों को पर खरा उतरना चाह रहे हैं, जो अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो एक बच्चा क्लास में आया है जो अपना परिचय दे रहा है कि वह उनके पिता हैं, वो वन विभाग में कार्यरत थे भरतपुर में, और उनका ट्रांसफर इस शहर में हो गया है। भरतपुर केवलादेव अभ्यारण्य में वो कार्यरत थे। तो केवलादेव अभ्यारण्य का जैसे ही नाम सुनता है तो शिक्षक गुरुजी बच्चों को बताते हैं कि केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, यानी कहें कि पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो केवलादेव में जो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य का दूसरा नाम घना पक्षी अभ्यारण्य भी है। इसमें साइबेरियन करेन यानी विदेशी पक्षी आते हैं, बगुला, बया, कोयल, बटेर जैसे अन्य पक्षी भी यहाँ हैं। वन्य जीवों एवं पक्षियों के लिए आवास के रूप में वन महत्वपूर्ण है। जैसे इंसान के रहने के लिए घर जरूरी है, वैसे वन और वन्य जीवों के लिए रहने के लिए वन जरूरी है। तो वनों का महत्व देखेंगे पहले हम। वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त एक अमूल्य उपहार है। पेड़ पौधे जैसे शुद्ध हवा देते हैं और ये वर्षा में भी सहयोगी हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय के काम करते हैं, यानी उनके लिए एक घर उपलब्ध कराते हैं। वन प्रकृति की सुंदरता तो देते ही हैं, साथ साथ जलवायु को भी संरखते हैं। वन जीविका के भी साधन हैं। वनों से कई प्रकार की यानी एक प्रकार का रोजगार प्राप्त होता है। तो वो और वनों से कई आर्थिक उत्पाद भी हमें प्राप्त होते हैं। जैसे इमारती लकड़ी है, ईंधन की लकड़ी है, तेंदू पत्ता जिससे बीड़ी बनती है, बांस जिससे टोकरियां बनती हैं, गोंद सबको पता है, खस एक प्रकार की घास है, ये औषधि के रूप में काम आने वाली घास है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि खस क्या है, तो एक प्रकार की घास है। वनों के प्रकार, राजस्थान में किस प्रकार के वन हैं ये हम देखेंगे कि कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन है। राज्य में सर्वाधिक वन जो क्षेत्र है वो उदयपुर में, और सबसे कम जो वन क्षेत्र है वो चूरू जिले में है। तो सबसे ज़्यादा उदयपुर, सबसे कम चूरू। वनों को 3 भागों में बांटा हुआ है, आरक्षित वन और संरक्षित वन। आरक्षित वन देख लेते हैं पहले। आरक्षित वन ये सरकारी नियंत्रण में आते हैं और पर्यावरण की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण होने के कारण यहाँ पशु चराने और लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ये कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग से अधिक है। 1/3 भाग से अधिक है आरक्षित वन। सुरक्षित वन, ये वन भी सरकारी नियंत्रण में ही आते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नियमों के तहत इन्हें ढील दी जाती है। जैसे लकड़ी काटने की छूट दे दी जाती है, पशु चराने की अनुमति दे दी जाती है। तो इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक है, यानी ये 50% से अधिक है, आधे से अधिक है। तो सबसे ज़्यादा वन कौन से हुए? सुरक्षित वन। ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं साथ साथ। अवर्गीकृत वन, इस श्रेणी में जो वन आते हैं वो पशु चराने और लकड़ी काटने पर किसी प्रकार का यहाँ प्रतिबंध नहीं होता। अवर्गीकृत वनों में भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण देखेंगे हम। अब अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, ये सबको पता है। अरावली का जो स्वरूप है, जलवायु और वर्षा की मात्रा, मिट्टी की भिन्नता, वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के वनों को फिर हम बांट देते हैं। पहला जो वन है वह है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। कटीले वन यानी जिनमें कांटे हों, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। तो कटीले वन राजस्थान में रहने वाले बच्चों को ज़रूर पता है। ये वन राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क, यानी जहाँ बारिश कम होती है
और मध्यम होती है, यानी बहुत कम बारिश होती है, वहाँ ये वन पाए जाते हैं। ये वन बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर आदि जिलों में पाए जाते हैं। और इन वनों में झाड़ियाँ और कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य जो वृक्ष है वो रोईड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, नीम, केर आदि हैं। इस मरुस्थलीय वनस्पति को, यानी ये जो वनस्पति है ये मरुस्थलीय है, तो इस मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद भी कहा जाता है। मरुद्भिद वनस्पति है। विशेषता देख लेते हैं हम। यहाँ तापमान अधिक है, वर्षा कम होती है। मरुस्थल में तापमान अधिक होगा। खेजड़ी का वृक्ष दिखाया हुआ है इसमें चित्र में। यहाँ तापमान अधिक और वर्षा कम होती है। इन क्षेत्रों में वृक्षों की पत्तियाँ छोटी होने के कारण वाष्पीकरण की मात्रा इनमें कम होती है। पेड़ों की जड़ें गहरी चली जाती हैं मिट्टी में, ताकि नीचे के पानी वो ले सकें। इससे ज़मीन के काफ़ी नीचे का पानी है वो प्राप्त कर सकें। खेजड़ी बहु उपयोगी वृक्ष है और खेजड़ी राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहलाती है। महत्वपूर्ण फैक्ट, खेजड़ी बहुउपयोगी भी है और कल्प वृक्ष कहलाती है। ये राज्य का वृक्ष भी है। रोईड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। रोईड़ा दिखाया हुआ है जिसमें लाल फूल आते हैं। सेवण घास अत्यंत पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। कई बार पूछा जाता है कि सेवण घास कहाँ पाई जाती है। सेवण क्या है? एक प्रकार की घास है और ये पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। साथ साथ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, दूसरे नंबर के हमारे वन हैं वो हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ये मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर यानी राजस्थान का दक्षिणी भाग, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी एवं टोंक। जैसे ही ये जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, आपको राजस्थान का मानचित्र अगर ध्यान में नहीं आ रहा है तो समझने में आपको दिक्कत आएगी। सबसे पहले आप राजस्थान के मानचित्र को लें, उसमें ज़रूर ध्यान रखें राजस्थान के दक्षिणी ज़िले कौन से हैं, दक्षिणी पूर्वी ज़िले कौन से हैं, पश्चिमी ज़िले कौन से हैं, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी ज़िले कौन से हैं, राजस्थान के पूर्वी ज़िले कौन से हैं। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गूलर, धोंक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष हैं। इन वनों की जो अधिकांश लकड़ियां हैं वो मजबूत होती हैं और इन वनों के पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ग्रीष्म काल यानी गर्मी के मौसम में पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। और ये हमने देख लिया दक्षिणी राजस्थान, साथ ही जयपुर के आसपास या कहें कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के में ये अपने पतझड़ी वन पाए जाते हैं। इनमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं ये भी हमने देख लिया। सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन सदैव हरे भरे रहते हैं। तो अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जो सदाबहार वन होंगे तो वहाँ होंगे जहाँ ज़्यादा बारिश होगी। आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, अब हम राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षित क्षेत्र, हमारी प्राकृतिक जो वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान 3 हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा हमारा है मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान। पहले हम देख लेते हैं केवलादेव कहाँ है। तो केवलादेव एक घना पक्षी अभ्यारण्य है। कहने का मतलब केवलादेव अभ्यारण्य को घना पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। ये भरतपुर जिले में स्थित है और यहाँ साइबेरियन क्रेन, बगुले, बैया, कोयल, बटेर आदि पक्षी हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दूसरे नंबर का ये सवाई माधोपुर जिले में है। यहाँ बाघ, भालू, चीतल, सांभर, नीलगाय, मगरमच्छ यानी कहने का मतलब सबसे ज़्यादा बाघों के लिए प्रसिद्ध है
रणथंभौर अभयारण्य, ये अभयारण्य उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान, ये कोटा चित्तौड़गढ़ रावत भाटा में फैला हुआ है। कोटा चित्तौड़गढ़ रावत भाटा में फैला हुआ है मुकुंदरा हिल्स। यहाँ बाघ, रीछ, जरख, गिद्दड़, भेड़िया, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिक्कारा, सियार आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य का अर्थ अभय अरण्य यानी भय मुक्त विचरण कर सकें। जो वनों में रहने वाले जीव हैं, प्राणी हैं, वो भय मुक्त होकर अपना विचरण कर सकें। तो हम अभयारण्य देख रहे हैं राजस्थान में कहाँ कहाँ पे हैं, ताकि वन्य जीव वहाँ जो एक निश्चित एरिया है उसमें भय मुक्त होकर घूम सकें, विचरण कर सकें। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य, इसमें राष्ट्रीय शब्द लगा हुआ है तो आप इसको राष्ट्रीय उनमें शामिल ना करें 3 अभयारण्यों में। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर ज़िले में फैला हुआ है और ये गोडावण पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकार, नीलगाय भी पाई जाती है, लेकिन ये गोडावण पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर। कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य, ये सवाई माधोपुर में है, जो बघेरा, भेड़िया, चीतल, खरगोश आदि के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य 3 जिलों में फैला हुआ है, राजसमंद, पाली, उदयपुर। बाघ, भालू, चिंकारा, नीलगाय के लिए। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य, ये उदयपुर में है, ये बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया, सांभर के लिए। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य अलवर में है, ये भी बाघ के लिए प्रसिद्ध है। साथ साथ इसमें जरख, सांभर, चीतल भी पाए जाते हैं। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य, जो एक चीज़ के एक वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है उसको आप ध्यान में रखें। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य, ये भी 3 जिलों में फैला हुआ है, राजसमंद, अजमेर और पाली। तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, मगरमच्छ, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में फैला हुआ है। ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान में रखें आप। उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, सांभर, लोमड़ी भी इसके साथ पाई जाती है। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य सिरोही में है, ये रीछ जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य बूंदी, ये विषधारी सांप के लिए प्रसिद्ध है, बाघ, रीछ भी यहाँ पाए जाते हैं। जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर में, ये बघेरा, जरख, सियार, भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य, ये कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, यानी जो चंबल का एरिया है, चंबल नदी के सारे जो एरिया है, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, 4 जिलों का, वहाँ पे चंबल अभयारण्य फैला हुआ है। ये घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, भेड़िया, सियार, लोमड़ी आदि भी यहाँ पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य को अब हम राजस्थान के मानचित्र में देख लेते हैं। राजस्थान के मैप में पहले हम देखेंगे कि अरावली जो है ये ऐसे फैली हुई है, उत्तर पूर्व से, या कहें कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के बीच, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व के बीच। अब आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है, ताल छापर अभयारण्य जो कि चूरू में है, रावली टॉटगढ़ ये भी 3 जिलों में फैला हुआ है। बाकी सारे अभयारण्य हैं, यानी सभी अभयारण्य राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बाकी हमने इसको देख लिया। कुंभलगढ़, माउंट आबू, फुलवारी की नाल, राजसमंद, सज्जनगढ़, बस्सी, जवाहर सागर, भैंसरोडगढ़, सीता माता अभयारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध, ये हमने पीछे देखा। दर्रा अभयारण्य, सवाई मानसिंह, कैला देवी, शेरगढ़, रामगढ़ विषधारी, जमुआ रामगढ़, नाहरगढ़, बंदबारठा, इसको मैप में भी हमने देख लिया। इसके अतिरिक्त जवाहर सागर अभयारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। बंदबारठा वन्य जीव अभयारण्य भरतपुर में, भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य बस्सी, अब ये राज्य पशु
चिंकारा है, वन्य जीव है चिंकारा, जो जिसे राज्य पशु घोषित किया हुआ है। और राज्य पशु ऊँट, पालतू में ऊँट को घोषित किया हुआ है, पालतू पशु में ऊँट और वन्य जीव पशु में चिंकारा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि चित्तौड़गढ़ में कौन से अभ्यारण्य। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर में वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, केसर बाग और वन्य जीव अभ्यारण्य। केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य है वो धौलपुर में है। जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर में है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर में है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बारा में है। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल बाघ परियोजनाएं हैं, ये आपको याद रखनी है। कौन सी बाघ परियोजना है? रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर में है, सरिस्का जो कि अलवर में है, मुकुंदरा हिल जो कि कोटा चित्तौड़गढ़ में। ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांभर झील वेटलैंड यानी नम भूमि स्थल हैं जहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा और पालतू जो श्रेणी है उसमें ऊँट राज्य पशु है। वन संरक्षण देखेंगे कि वनों को बचाने के लिए राजस्थान में कब कब प्रयास किए गए। तो पहली बार राष्ट्रीय वन नीति बनी 1952 में और 1988 में इसको संशोधित किया गया। उसमें घोषित किया गया कि 33% भाग है वो वनों से आच्छादित होना चाहिए। राजस्थान राज्य वन नीति बनाई गई 2010 में, वो केंद्र में बनाई 1952 में। पहली बार राजस्थान में वन नीति कब बनी? महत्वपूर्ण फैक्ट है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। संपूर्ण भूभाग में इसमें 20% भाग पर 20% भाग पे वन होने चाहिए, ये निर्धारित किया गया 2010 की वन नीति में, ताकि परिस्थितियों और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखा जा सके और प्रदेशवासियों की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसको उठाया जा सके, लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। लेकिन राजस्थान में वन क्षेत्र में 10% ही वन है। 20% निर्धारित किया 2010 में वन नीति बनी तब, लेकिन 10% ही है। वनों की अंधाधुंध कटाई एवं जागरूकता का अभाव इसका बड़ा कारण है कि आज 10% ही वन हमारे पास हैं। राजस्थान में वनों का विस्तार एवं संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। ये कर्तव्यों में आपको बताया जा चुका है कि प्रकृति का संरक्षण करना, प्राकृतिक वनस्पति को बचाए रखना हमारा महत्वपूर्ण या कहें कि मौलिक कर्तव्य है। वन संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकारें, अनेक संस्थाएं जनमानस में जागरूकता हेतु अभियान चलाए गए हैं। वनों की लकड़ी काटने पर पाबंदी लगाई गई। वृक्षारोपण, चारागाह विकास एवं सामाजिक वानिकी के भी कार्यक्रम हुए समय समय पे। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान बना हुआ है जिसका नाम काजरी है, और शुष्क वन अनुसंधान बना हुआ है जिसका नाम आफरी है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछ लिया जाता है कि काजरी कहाँ है और आफरी कहाँ है। तो काजरी और आफरी या पूरा नाम पूछ लिया जाता है। काजरी का पूरा नाम क्या है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, और आफरी का पूरा नाम है शुष्क वन अनुसंधान। इस संस्थान का उद्देश्य है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वन और वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना। जोधपुर जिले में खेजड़ली गांव है जहां ठेकेदारों ने वृक्षों को काटने का आदेश दे दिया था अंग्रेजी शासनकाल में। उस समय अमृता देवी नाम की एक महिला के नेतृत्व में 1730 में 363 महिलाओं ने अपना बलिदान दे दिया था। कहें कि स्त्री और पुरुषों ने वृक्षों के लिपट कर अपनी जान दे दी थी। अमृता देवी की स्मृति में यहाँ एक मृगवन बना हुआ है, अमृता मृगवन। तो पूछ लिया जाता है अमृता मृगवन कहाँ बना हुआ है? जोधपुर की घटना है, तो जोधपुर जिले में बना हुआ है। अमृता देवी की स्मृति में यहाँ जो अमृता मृगवन बना हुआ है, प्रतिवर्ष भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? जोधपुर में। कब लगता है? भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं को। इसी दिन तेजा दशमी मनाई जाती है, तेजा जी का भी मेला बढ़ता है। तो आपको रिलेट करके याद कर लें। मुझे उम्मीद है कि बच्चों को ज़रूर याद हो रहा है।
साथ साथ राजस्थान, अब हम अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं ताकि पता चले कि कितना कुछ हमें याद हुआ है, फैक्ट याद हुए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी, तो हमने देखा राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो माउंट आबू में, जहाँ ज़्यादा बारिश होगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखें आप। अब हम मिलान करेंगे कि सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए। राष्ट्रीय मरु उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गोडावण के लिए। राष्ट्रीय रणथंभौर अभ्यारण्य बाघ के लिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये साइबेरियन करेन एक विदेशी पक्षी है, सारस वो आता है, उसके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखें। राजस्थान के किन्हीं 4 वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम लिखें। वनों से प्राप्त होने वाले लाभ का वर्णन करें। उष्णकटिबंधीय कटीले वनों की विशेषता बताएं। इस तरीके से हमने इस चैप्टर को क्लियर करने का प्रयास किया है। राजस्थान के महत्वपूर्ण जो भौगोलिक स्थिति है उसमें पाए जाने वाले वनों का प्रकार देखा हमने, राष्ट्रीय अभ्यारण्य देखे। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये याद हो गया होगा। अगर आपको सहयोग मिल रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद भी बढ़ें, दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। ये अपना मौलिक कर्तव्य है, खुद बढ़ें, दूसरों को आगे बढ़ाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, फैक्ट याद रखें। आपको जहाँ दिक्कत आ रही हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठें, अपने जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको नोट्स में लिखते रहें। ना लिखें तो वीडियो को बार बार पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।